हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे और आज हम लेकर आ गए हैं वीडियो नंबर 2, डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे पहले हमने पहला वीडियो बनाया था जो हमने बनाया था इक्वेशंस क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं। ओके, आज हम डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंपेयर करेंगे जो एफ आई बी कॉम बी बी आई बैफ और बी एम एस का जो सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसका जो पहला चैप्टर है फंक्शंस डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशंस, उससे बेस्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज जो हम करने वाले हैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स कवर द वीडियो। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज डेरिवेटिव, सो बेसिकली वी कैन से डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या चीज़ है? सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, एक को y मान लेते हैं, एक को x। अज्यूम कर लेते हैं जैसे टेम्परेचर एंड कूलिंग। ओके, एज टेम्परेचर गेट डिक्रीज कूलिंग गेट इंक्रीज, गॉट इट। सो इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के हिसाब से क्या होते हैं, बदलते हैं। तो इनके बीच में क्या रेट ऑफ चेंज है, किस टेम्परेचर पे कितनी कूलिंग होती है, किस रेट से बढ़ती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेटिव। ओके, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज, गॉट इट। अगर मैं प्राइस बढ़ाऊं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनके बीच में भी क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो दुनिया में हर एक चीज़ आप जिस भी फील्ड में देखें, वहां पर आप कोई भी एक किसी भी दो पैरामीटर्स के बीच में क्या देख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन की हाइट और एज के बीच में हम रेट ऑफ चेंज ढूंढ सकते हैं कि किस हाइट में, किस एज में उसकी हाइट कितनी है। सो बेसिकली दैट इज अ रेट ऑफ चेंज। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, गॉट इट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल्स ये कहाँ से कॉन्सेप्ट है और कैसे काम करता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं बहुत डिटेल में, अच्छे से ध्यान से। चलो देखते हैं। सो बेसिकली हमने तो ये सीख लिया कि डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब एग्जाम्पल के परस्पेक्टिव से भी देख लेते हैं। तो मान लो मुझे क्या हो, एक ग्राफ दिया हो कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। मान लो ये आपका y है और ये आपका x, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दी। और बचपन में जब हम 5th-6th में थे तो हमें बोला जाता था कि इसका स्लोप ढूंढ कर बताओ। ओके, अब देखते हैं स्लोप भी क्या चीज़ है। तो स्लोप इज नथिंग बट सेम रेट ऑफ चेंज, यानी कि हमें ढूंढना होता था व्हाट इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसी को स्लोप बोलते हैं। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात सही है? ओके, अब क्या होगा ना कि यहाँ पे स्लोप हर एक पॉइंट पे, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है तो हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट होगा, हर जगह स्लोप एक ही आएगा। यानी y और x में क्या चेंज हो रहा होगा, हर एक पॉइंट पे एक सिंपल सा चेंज हो रहा होगा, एक कांस्टेंट चेंज हो रहा होगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अज्यूम एनी टू पॉइंट्स, कोई भी एक रैंडम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लेता हूँ ये एक पॉइंट है 2,4, ओके, और हमारा ये एक पॉइंट है जिसको ले लेते हैं 4,8। बात समझ में आ गई? चलो मान लो ऐसा हमें 2 पॉइंट दिया है और अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हमें रेट ऑफ चेंज ढूंढना है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, x1, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ y1, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ x2 और इस वाले पॉइंट को मैं बोलता हूँ y2। इतनी बात हम सबको पता है। बात समझ में आ गया? अच्छा सर देखो, ये x1 कहाँ से आया हुआ रहेगा, x एक्सेस से, यहाँ से जहाँ पर x1 की वैल्यू 2 होगी, और ये कहाँ से आया हुआ रहेगा, यहाँ से जहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी रही होगी, 4। नाउ सेम फॉर y1, y1 कहाँ से आ रहेगा, y एक्सेस से आएगा ऑफकोर्स। इसकी वैल्यू यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या रही होगी, 4, और ये वैल्यू कहाँ से आई होगी, y2 की वैल्यू क्या रही होगी, 8। बात समझ ले, यहाँ तक क्लियर हो गई? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में, स्लोप वाले फॉर्मूलेज में इन पॉइंट्स को डालेंगे। तो चलो बताओ, y2 की वैल्यू क्या है, 8 माइनस y1 की वैल्यू क्या है। देखो y1 यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, y1 की वैल्यू क्या है, 4। उसके बाद x2 की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 है, माइनस x1, व्हाट इज x1, 2। चलो मुझे बताओ, 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 4, और 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 2। सो आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं 1। सो यानी यहाँ पर जो मेरा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, यानी कि जो मेरा बेसिक स्लोप है, उनके बीच में कन्वर्जन क्या है, 2/1 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब चेंज y और x के बीच में जो बेसिक रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, 2/1 का। उसे द बेसिक कन्वर्जन इज, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब x 1 यूनिट बढ़ता है तो y का वैल्यू कितना होता है, 2। जब x 2 यूनिट बढ़ेगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। जब x 3 यूनिट बढ़ेगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। गॉट इट?
तो हमने क्या ढूंढ लिया कि बेसिक कन्वर्जन बिटवीन वाई एंड एक्स, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। जैसे सिंपल सा है कि इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप x को 1 यूनिट बढ़ाओगे तो y 2 यूनिट होगी, x को 2 यूनिट बढ़ाओगे तो y 4 यूनिट हो जाएगी। तो एक बेसिक रेट ऑफ चेंज ढूंढने को हम बेसिकली यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्लोप के कॉन्सेप्ट से कि स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप कैसे ढूंढते हैं और रेट ऑफ चेंज क्या होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि डेरिवेटिव में ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, डेरिवेटिव में कहाँ इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ये बात? इसको अच्छे से नोट कर लो। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। ओके, यहाँ पर हम x और y के बीच में क्या देख रहे हैं कि किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है। तो इनके बीच में किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है? 2/1 के रेट से कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो x 1 यूनिट होगा तो y की वैल्यू वहाँ पर 2 होगी, x 2 यूनिट होगा तो y की वैल्यू वहाँ पर 4 होगी। यही बेसिक प्रोपोर्शन है। इसको सिंपल से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो y जो है वो आपका प्राइस है और जो x है वो आपका सपोज कर लो क्वांटिटी है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है 2 रुपये का कोई एक क्वांटिटी, या 2 रुपये की मान लो एक चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट का प्राइस क्या हो गया? 4 रुपीज़। तो ये हो गया 2:1 उनके बीच में कन्वर्जन हो गया कि हाँ ये इस रेट से लोग चेंज हो रहा है। 2 रुपये की एक क्वांटिटी, तो फिर समझो 4 रुपये की 2 क्वांटिटी, 6 रुपये की 3 क्वांटिटी, इस तरीके से। गॉट इट? समझ गया? ओके, सो नाउ इसके बाद चलते हैं और समझते हैं कि डेरिवेटिव में रोल प्ले कैसे करता है। नाउ 1 2 3 फॉर्मूला ये सब लिख लेना एंड आगे काम आएगा। चलो, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हमने अब तक जो सीखा एक बेसिक कि स्लोप का मतलब क्या चीज होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब तक हमने ये देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं डेरिवेटिव में रोल प्ले कैसे कर रहा है। तो मान लो मुझे एक ग्राफ दे दिए कुछ इस तरीके से और वो ग्राफ कुछ ऐसे हो रहा हो। ओके, अब ज़रा देखो, पहले वाले केस में लाइन स्ट्रेट थी तो वहाँ पे स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या था? कांस्टेंट। बट यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अज्यूम कर लो मैं ये एक पॉइंट ले लूँ और एक ये पॉइंट ले लूँ। गॉट इट? अब ज़रा देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मेरा ग्राफ है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मान लो कर्व शेप में, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। मान लो ऐसे, कुछ ऐसे मान लो। अब मुझे ए और क्या करना हो? बी पे ढूंढना हो। अब मेरा ए और बी के बीच में जो ग्राफ है देखो वो क्या हो रहा है? कर्व शेप में है, यानी यहाँ पर स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग होगा। सही बात है। तो जब यहाँ पे स्लोप हर एक पॉइंट पे अलग अलग है तो यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप कैसे निकालेंगे? इनका बेसिक रेट ऑफ चेंज कैसे ढूंढेंगे? तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है डेरिवेटिव का। ओके, तो वो हम उस पिक्चर में क्या करते हैं वहाँ पे ना। अभी डेरिवेटिव कैसे रोल प्ले कर रहा है? वाई और इसको एक्स ले लिया और ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे, और मान लेते हैं जो बी वाला पॉइंट है वो कुछ यहाँ ले लेते हैं ऐसे, ए और बी। तो देखो हम क्या करते हैं ना, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से हम ए और बी को बहुत स्क्वीज कर देते हैं, यानी इन दोनों पॉइंट को इतना पास ले आते हैं, इतना पास ले आते हैं कि ये कैसे दिखने लगे? स्ट्रेट दिखने लगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को बहुत पास में ले आया, जिसकी वजह से कैसे दिखने लगे? स्ट्रेट दिखने लगे। गॉट इट? और दिस इज समथिंग कॉल्ड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। यहीं पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब मुझे बताओ, पिछले वाले वीडियो में जब हमने देखा था तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा था? यहाँ पे पॉइंट आ रहा था x1 और यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा था? x2। उसी तरीके से यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा था? y1 और यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा था? बोलो y2। सो यू कैन से यहाँ पर x1 x2 आ रहा है और ये देखो यहाँ पे मान लो ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये पॉइंट मान लो आपका y1 हो गया और ये वाला पॉइंट मान लो आपका क्या हो गया? y2 हो गया। अब क्योंकि अपने पॉइंट बहुत छोटे कर दिए, इनको क्या कर लिया? बहुत पास में ले आया, तो इनको x1 x2 ना बोलकर हम क्या बोलते हैं कि ये dx है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? आपस में बहुत छोटे हो गए, बहुत इनके बीच में हमने क्लोज डिस्टेंस कर दिया। और यहाँ पर इस पॉइंट को इतना छोटा कर दिया कि y2 माइनस y1 ना होकर क्या हो जाएंगे? अब dy हो जाएंगे यहाँ। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डेरिवेटिव का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से। सो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो कॉन्सेप्ट स्लोप का ही है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट को इतना छोटा कर दिया कि यहाँ पर x2 माइनस x1 ना लिखकर dx लिखते हैं, यहाँ पर y2 माइनस y1 ना लिखकर क्या लिखते हैं? dy। बहुत छोटे पॉइंट कर देते हैं और फिर हम उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर कोई पूछे कि डेरिवेटिव क्या है, तो जब कोई कंटिन्यूअस ग्राफ हो जिसका एक कांस्टेंट स्लोप नहीं पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं? उसका एवरेज लेते हैं, उसको छोटे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर x2 माइनस x1 होना चाहिए जिसे dx बोला जाएगा, यहाँ पर y2 माइनस 1 जिसे क्या बोला जाएगा? dy बोला जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया? अब
यहाँ पर जो मैं रेट ऑफ चेंज किन दो क्वांटिटीज के बीच में ढूंढ रहा हूँ, y और x के बीच में, तो मैं क्या लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स मीन्स वॉट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी आप क्या कर रहे हो, y में रेट ऑफ चेंज ढूंढ रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मैंने डिटेल फॉर्मूला भी, मतलब अगर किसी को और अच्छे से डेप्थ में जानना है कि एग्जैक्टली और अच्छे से क्या ही है, तो एक हमने, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कभी पूछता नहीं है बट फर्दर स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक तीसरा वीडियो, इसके बाद एक तीसरा वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको तीसरा वीडियो मिलेगा इस प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने पूरा एग्जैक्टली डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, सोल क्या है, मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। तो फिलहाल आपके कोर्स में इतना आपको जानना इनफ है, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, सो अगर कहीं अब आगे डेरिवेटिव को कॉन्सेप्ट लिखा होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। क्लियर हो गया, समझा? इसको कॉपी कर लो फटाफट। लेट्स बिगिन, लेट्स स्टडी फर्दर। डन, 1 2 3 कम ऑन। सो यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, डेरिवेटिव क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलो लेट्स बिगिन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जो मैंने क्या किया है, जैसे मान लो जब मान लो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया y और यहाँ पर हो गया x, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनके बीच में मान लो कोई भी ग्राफ है, हम इनके बीच में रेट ऑफ चेंज ढूंढ रहे हैं, तो हम इनको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। सही है। अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा होता, लिखा होता p और q का होता, तो इनको हम क्या लिखते हैं, डी पी बाई डी क्यू, ठीक है ना। अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता, लिखा होता है s और t, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि y और x को दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही होंगी। जैसे ये मान लो ये टेम्परेचर और कूलिंग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे मान लो ये करंट और वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये सप्लाई और टाइम या सप्लाई और लेट्स से यू कैन से प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ x और y, s और t या फिर p और q, कोई भी दो रिलेटेबल क्वांटिटीज़ होंगी जिनका हम आपस में क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ढूंढ रहे हैं। समझ में आ गया, अंडरस्टूड। नाउ मूविंग ऑन, अब हम कुछ फॉर्मूलेस को अंडरस्टैंड करेंगे जो डेरिवेटिव ने दिए होते हैं। कुछ फॉर्मूलेस, क्या फॉर्मूलेस हैं, चलो देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है, पहले अगर कहीं लिखा होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब y की जगह पे अलग अलग इक्वेशंस होंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो अगर y की जगह पे लेट्स से कोई ऐसा x रेज टू n रहा, तो y का वैल्यू क्या रहा, x रेज टू n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। या मान लो y इज इक्वल्स टू सिर्फ x रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। या y इज इक्वल्स टू रूट x रहा, y इज इक्वल्स टू लॉग x रहा, या y इज इक्वल्स टू मान लो e रेज टू x रहा, या y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x रहा। ओके क्या, हाँ फिर मान लो एक और है, जैसे y इज इक्वल्स टू a रेज टू x रहा। ऐसे सब सिचुएशंस में इनका डेरिवेटिव क्या होगा। अब जिसने मेरा फंक्शन वाला वीडियो देखा है उसको सिंपली समझ में आएगा कि y क्या कंटेन कर रहा है, x का इक्वेशन कंटेन कर रहा है, तो ये किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया, कौन, y। गॉट इट। इसलिए हम लोग यहाँ पर y और x के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो रहा है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके y की जगह पर ये सारे वैल्यूज रखेंगे और पता करेंगे कि उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलो पहला वाला, तो आपकी बुक में दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो y की वैल्यू हो गई x रेज टू n, बोल रहा है इसका डिफरेंशिएशन बताओ। x रेज टू n का मतलब होता है जब x के ऊपर कोई नंबर हो, कोई पावर हो, तो इसका डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, कुछ इस तरीके से। गॉट इट। यानी कि अगर एग्जाम्पल लूँ, अगर मुझे डेरिवेट करना हो x रेज टू 5 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर को नीचे लो, x लिखो और नंबर में एक कम कर दो। ये डेरिवेटिव का रूल है। ओके ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया। आपका जो दूसरा फॉर्मूला है वो मान लो डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, तो ऑलवेज याद रखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। ओके इसको प्रूफ करना है, मतलब इसी फॉर्मूले से, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इससे प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका पावर क्या है 1। ओके तो x रेज टू 1 से कंपेयर करो, बोलो क्या हो जाएगा, 1x 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0, और एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। सिंपल। चलो तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा, 1। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, जैसे मान लो एक नेक्स्ट आ गया डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x कितना हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ x, ठीक है ना।
फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला क्या आ जाता है, जैसे मान लो वो बोल रहा है डेरिवेट करो किसको, log x को, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। फिर जैसे दूसरा एक और है, क्या बोल रहा है, डेरिवेट करो e⁻x को, तो ये सबसे बेस्ट है याद करने के लिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव e⁻x ही होता है डेरिवेट करने के बाद भी। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। ये दो फंक्शंस होते हैं, इनको फिलहाल आप एज इट इज़ इनको अंडरस्टैंड कीजिए। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली समझेंगे कि e⁻x क्या चीज़ है, कैसे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फिर एक और है, जैसे बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, तो a⁻x का डेरिवेटिव मतलब क्या कि कोई नंबर होगा, जैसे कोई नंबर है और उसके ऊपर x है ऐसे। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू लॉग a, कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया। सो दिस आर द बेसिक्स फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। ओके, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, और कांस्टेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट है, सो इसको नोट कर लीजिए। तो मैं ये पार्ट मिटाऊंगा और मैं यहाँ पे कांस्टेंट समझाऊंगा। ओके, सो 1 2 3 लेट्स बिगिन। समझते हैं कांस्टेंट का फंक्शन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये अच्छा, ये सारे फॉर्मूलेज ना हम डेरिवेटिव का एक मेथड है जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सा आपको चाहिए कि मैं प्रूफ करूं। तो एक फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है जो मैंने थर्ड वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बेस पर मैं ये सारे कोई भी एक फॉर्मूले को प्रूफ कर सकता हूँ कि ये y डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, y रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ओके, हालांकि आपको सिलेबस में है नहीं, बट मतलब ऐसा प्रूफ आपको कभी नहीं पूछेगा, बट अगर इनकेस किसी को जानना हो या इंटरेस्ट हो तो मुझसे पूछ सकता है। नाउ मूविंग फर्दर, समझते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। तो याद रखो, किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। ओके, अब कांस्टेंट का मतलब क्या, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, जैसे मान लो 10 दे दे, 20 दे दे, 15 दे दे, 10,000 दे दे, कुछ भी दे दे, अगर वहाँ पर सिर्फ नंबर है तो नंबर के बीच, नंबर में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होता है। मैं x को कितना भी चेंज करूँ, नंबर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं बदलेगी, इसीलिए उनका जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। अब कांस्टेंट में ना एक और चीज़ आ जाती है, वो समझते हैं। जैसे कि क्या, मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके से। लेट्स अज्यूम अगर मुझे लिखना हो फॉर एन एग्जांपल, हाँ जैसे मान लो मुझे डेरिवेट करना है इसको, लेट्स से ऐसे ले लेते हैं इसको। हाँ मान लो ऐसे ले लो, मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, एक ये कंडीशन ले लेते हैं। एक ले लेते हैं डिफरेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू q, एक ये कंडीशन ले लेते हैं। और एक थर्ड कंडीशन भी ले लेते हैं, कहाँ ले लें, एक यहाँ ले लेता हूँ, चलो डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो इन तीनों का क्या मतलब हो गया। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू q मतलब dp बाई डी क्यू, और डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू t मतलब ds बाई dt। चलो देखो, मान लो मुझे क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल्स टू x रेज टू 3 और मुझे बोले इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैंने बोला ठीक है, dy बाई डी एक्स, क्या आंसर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x रेज टू 3। देखो आपको इस तरह से लिखना है, बहुत अच्छे से समझ लो, जिसको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है वो इतना समझ ले कि जैसे मान लो मुझे दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू और मुझे बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो, तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा लो बस। पहला काम ये करो, देखो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन में सबसे पहले एक काम करो, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दो। देखो मैं y मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए एक्स क्यू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या कर दिया है, इक्वेशंस के दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दिया है। डी बाई डी एक्स लगाने का मतलब आप ऊपर जो भी लिखा होगा, यहाँ पे जो भी लिखा होगा आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से। ओके चलो, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आ गया मेरा y और यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल सा बात है, फॉर्मूला ये लगेगा, एक्स रेज़ टू n वाला, बोलो क्या है, नंबर नीचे ले लो, x लिखो और नंबर में कम कर दो, बात खत्म, 3x स्क्वायर। यहाँ पे ये डिफरेंशिएट इसलिए हो गया क्योंकि मैं y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि डिफरेंशिएट y और p q रेज़ टू 5, क्या q रेज़ टू 5। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, मान लो दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट लगा दिया, इधर भी लगा दिया, और डिफरेंशिएट मैंने लगा दिया इधर q रेज़ टू 5 लगा दिया, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा।
पूछो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, मैं y और x, मेरा जो ग्राफ है y और x के बीच में है। ये y और x दो क्वांटिटी हैं जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और जिनके बीच में रेट ऑफ चेंज हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे y की जगह कोई ऐसी वैल्यू डाल, कोई ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दोगे जो x नहीं है, जो कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर x की जगह कुछ और है, कोई और वेरिएबल है, तो मैं उसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करूँगा। मैं मानूंगा कि वो कोई नंबर स्टोर कर रहा है जो मुझे फिलहाल नहीं पता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्यू, तो क्यू कोई नंबर स्टोर कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो मुझे पता है क्या, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है। तो याद रखना आपको ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, मान लो एक सेकेंड ना, जैसे आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स से रिलेटेड ही टर्म होना चाहिए। वाई किसके फॉर्म में होना चाहिए, एक्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? सुनो, अगर तुमको बोला गया है, तुमको दिया रहेगा ऐसे 100% दिया रहेगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है तो मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर जो y होना चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए। और अगर वहाँ पे कोई और वेरिएबल रहा तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे मुझे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, क्यू के रिस्पेक्ट में। अगर मुझे क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है तो मेरा जो p है ना, वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा होगा, ये लेट्स से जैसे दे दिया है q⁻⁷ दे दिया मान लो, ठीक है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, dp बाई डी क्यू और d बाई डी क्यू ऑफ q⁻⁷। तो q⁻⁷ मतलब, अब देखो यहाँ पर q के फॉर्म में, यहाँ पे हम लोग q के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, q के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7q विद रिस्पेक्ट टू 6। अब अगर तुम बोलो कि नहीं सर, यहाँ पे बताओ मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ q विद x⁵, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो 0, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में है, p और q के बीच में। क्या बोला है यहाँ पे, डिफरेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू q। तो यहाँ पे अगर कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे p और q के अलावा, तो वो क्या माना जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि p जो है वो फंक्शन किसका फंक्शन है, q का फंक्शन है। तो p का जो इक्वेशन होना चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, q के फॉर्म में होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? ओके, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे बोल रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू t, आप लोगों को अभी बताना है। मान लो मैं ले लेता हूँ s इक्वल्स टू x⁵, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ds बाय dt, तो d बाई डी टी ऑफ x⁵, इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर s किसके फॉर्म में होना चाहिए था, t के फॉर्म में होना चाहिए था। s का इक्वेशन किसके फॉर्म में होना चाहिए था, t के फॉर्म में। यानी कि अगर इक्वेशन ऐसा होता s इक्वल्स टू t⁻3, तब ये डेरिवेटिव होता और तब इसका डेरिवेटिव हो जाता ds बाई डी टी इज़ नथिंग बट 3t², कुछ इस तरीके से। आई होप आपको ये कांस्टेंट का लॉजिक क्लियर हुआ होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कांस्टेंट क्या है, तो फिलहाल इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हमेशा याद रखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और हमेशा हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसको कॉपी कर लो फटाफट, ये पूरा आ रहा है कैमरे में। नाउ सो मूविंग ऑन, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो हमें हर क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। गॉट इट? तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर दिया डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे दिया डिफरेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू q। अब नाउ जब भी मुझे बोलेगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब मुझे d बाई डी एक्स लिखना है सबके पीछे। यही होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब दिया हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब मुझे सबके पीछे d बाई डी टी लगाना है। और जब मुझे दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू q, तो सबके पीछे मुझे d बाई डी क्यू लगाना है। देखो कैसे, मान लो ये मुझे बोल रहा है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, सबके पीछे d बाई डी एक्स लगा दो, dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ x⁵ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ p⁻⁷ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10। ओके, नाउ अब मुझे बताओ x⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा। x⁵n का रूल याद है? क्या होता है x⁵n का रूल? x⁵n का रूल होता है नंबर को नीचे लो, x लिखो और नंबर में एक कम करो। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x⁵n। उसी हिसाब से बताओ x⁵ का क्या हो जाएगा, 5x⁴। बट इसका डिफरेंशिएशन क्यों हो गया? बिकॉज आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और ये x के फॉर्म में है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया।
अब इसके बाद बताओ p⁻7 का डेरिवेटिव क्या होगा। अब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो p मेरे लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, कोई नंबर कंटेन कर रहा होगा जो मुझे नहीं पता है। तो मैं फाइनली क्या लूंगा कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव मुझे पता है कि जब भी मैं किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेट करता हूं तो आंसर क्या आ जाता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 10 का आंसर क्या हो जाएगा 10, अगेन एक कांस्टेंट नंबर, इसका आंसर 0। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 5x⁴। ये हो गया आपका dy/dx। क्लियर हो गया बात। नाउ मूविंग ऑन दिस, यहाँ पे लिखा है d/dt, मुझे यानी सबके पीछे क्या लगाना है d/dt। तो d/dt ऑफ s d/dt ऑफ t का क्यूब प्लस d/dt ऑफ log t प्लस d/dt ऑफ 1/x। चलो देखो, अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी जो मेरा फंक्शन होना चाहिए किसके फॉर्म में होना चाहिए, t के फॉर्म में होना चाहिए। तो x⁻n देखो, तो यहाँ पे अगेन x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग विद, सुनो जब तुम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t बात कर रहे हो ना, तो ट्रीट करो जो सारे हमने x के फॉर्मूलेज लिखे हैं, ट्रीट करो कि वो क्या है t⁻n है। गॉट इट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा x⁻n का, बोलो, नंबर को नीचे लो, t लिखो और नंबर में एक कम करो, यानी x⁻n जैसा ही। गॉट इट, क्योंकि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे। नाउ log t का डेरिवेटिव, अब क्योंकि ये भी t के फॉर्म में तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, आंसर हो जाएगा 1/t। क्यों, जैसे हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ log x का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1/x। तो जिस तरह से log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x, उसी तरह log t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1/t। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1/t। नाउ अब ये क्या है 1/x है, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। चलो नोट कर लो अगर ये नोट नहीं किया तो। चलो 1 2 3 बिगिन। सो अब जैसे एक लास्ट यहाँ पे एक और क्या इक्वेशन दे दिया ये वाला, अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू q, तो सबके पीछे क्या लगा दोगे dq। तो dp/dq, यहाँ पे q है, प्लस d/dq ऑफ x प्लस d/dq ऑफ t⁵। चलो देखो q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q ये वैसा ही है जैसा डेरिवेटिव मैंने सिखाया है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज व्हाट 1, राइट। उसी तरह q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q क्या हो जाएगा 1, डिफरेंशिएशन होगा। नाउ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, x क्या माना जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि मैं q के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। t⁵ क्या, t क्या माना जाएगा कांस्टेंट, तो उसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कांस्टेंट हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, और वेरिएबल भी कांस्टेंट हो सकता है, नंबर तो कांस्टेंट होता ही है, तो उसका डेरिवेटिव 0 कैसे होता है। आई होप आपको क्लियर होगा, इसको कॉपी कर लो। चलो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से भी कुछ जो उनके बुक्स आते हैं उससे भी कुछ लिए हैं, कुछ मनन प्रकाशन से भी लिए हुए हैं। सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट, और देखते हैं उन्हें किसके। तो मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही सॉल्व करने के लिए दिए रहेंगे। हाँ, जब प्राइस डिमांड ये सारी चीज़ें करोगे फर्दर, जब आप आगे की पढ़ाई में देखोगे तो वहाँ पे होगा कि पी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो वहाँ के लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, इस वजह से बहुत लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं क्योंकि उनको बहुत बेसिक टर्म्स नहीं पता होते, और जिसकी वजह से बहुत ये हैवी वेटेज चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ओके, अगर आपको ये 2-3 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको आराम से आप पास हो जाओगे। इवन इफ यू सी द लास्ट ईयर्स पेपर्स, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव से रिलेटेड मिलेंगे। ओके, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इनको ले लेते हैं। सो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें ऐसा दिया है क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू x⁻⁶। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो पहले बोलो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म क्या होगा 0, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n कितना होता है बोलो nx n-1, देन डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है 1/x, देन डेरिवेटिव ऑफ e⁻x कितना होता है e⁻x, देन डेरिवेटिव ऑफ √x कितना होता है 1/2√x। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो को समझने में या आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट। ओके, e⁻x √x log x, यहाँ पर एक और आ सकता है डेरिवेटिव ऑफ
लेट्स से, और क्या बच गया, 1/x। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। फिर एक होता है डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, नंबर के ऊपर x होता है, तो इसका आंसर होता है a⁻x इंटू लॉग a। ओके, x log x e⁻x √x 1/x e⁻x कॉन्स्टेंट हो गए, सारे सारे हो गए। गॉट इट। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है वाइल सॉल्विंग द चैप्टर। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और आपको मुझे बताना है इसमें कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं इन सब में से, इस पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन किसकी तरह दिख रहा है, x⁻n की तरह दिख रहा है। अब किसके रिस्पेक्ट में बोला है, d/dx के बीच में, d/dx के रिस्पेक्ट में बोला है, तो d/dx हम क्या करेंगे, सबके पीछे यहाँ पे लगा देंगे। लगा लो, dy/dx और dy/dx ऑफ x⁻6। बोलो क्या हो जाएगा, नंबर को नीचे लेना है, x लिखना है, नंबर में कम, तो 6x⁻5। दिस इज योर dy/dx। खत्म, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू x⁻7/2। अब फ्रैक्शंस वाले में क्या होता है ना, थोड़ा फ्रैक्शंस वगैरह, थोड़ा बेसिक मैथ्स आना चाहिए। देखो कैसे होगा। अगेन क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों साइड। यहाँ पे क्या दिया, x⁻7/2। बोलो x⁻n का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, अगेन x⁻n के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 7/2 x 7/2 -1, बराबर n(x)n-1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर हमें ऐसे दो नंबर दिए हों, चाहे इनके बीच में प्लस हो या माइनस, और हमें इनको सॉल्व करना हो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिया है 7/2 -1, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसके नीचे 1 अज्यूम कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a × 1 प्लस या माइनस जो भी दिया हो बीच में, b × c, और सामने सामने b × 1। देखो ऐसे 1 को a से मल्टीप्लाई करो, b को c से मल्टीप्लाई करो, और फिर इनको सामने सामने भी नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द आंसर, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं अभी, मान लो हमें क्या दिया है, 7/2 -1, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, और ये 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, तो 7 में से 2 गया कितना बचेगा बोलो, 5/2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 7/2 x⁻5/2। दैट्स इट, ये फॉर्मूला। ऐसे बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज ना ज़रा एक क्या करो, अब जो जिस भी बुक नोटबुक में आप सॉल्व कर रहे हो, बुक के पीछे सारे बेसिक्स फॉर्मूला ज़रा कंटेन करो, लिख के रखो, सो दैट एग्जाम के टाइम आपको बड़ा हेल्प होगा। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो y इज इक्वल्स टू हमें दिया हो log 10, क्या दिया है log 10। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, चलो करते हैं, dy/dx ऑफ log 10। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या इसमें कहीं भी x दिख रहा है तुम्हें, नहीं, गॉट इट। तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 15⁻x, ऐसे दे दिया है। ओके, अब जरा सोचो, ध्यान से देखो, इसमें से किस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, पता है, ये देखो नीचे नंबर है और ऊपर x है, ये वाला फॉर्मूला, देखो ध्यान से दिख रहा है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो जैसा लिखा है वैसे लिख दो, देखो डिफरेंशिएट में जैसा लिखा है वैसे लिख दो। तो चलो dy/dx दोनों साइड लगा दिया, यहाँ भी dy/dx लगा दिया, यहाँ लिख दिया 15⁻x। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव 15⁻x जैसा लिखा है वैसे लिख दिया, और फिर log लगा दो, और देखो एक a यहाँ पर a लिखना है। अब इन दोनों में से ये क्या है, यहाँ पर a क्या है, 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख दो, खत्म हो गया। तो 15⁻x का डेरिवेटिव 15⁻x इंटू log 15, दैट्स इट। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, समझ में आ गया। नाउ इतना समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, लेट्स टेक कुछ रूल समझ लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, ये बेसिक्स है, इसको आप लिख लो, इसको फिर मिटा देता हूँ। ओके चलो देखो, अब कुछ रूल समझ लेते हैं। रूल्स क्या है, डेरिवेटिव को सॉल्व करते समय कुछ रूल्स भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्या रूल है, पहला रूल ये है कि जब आप डेरिवेट कर रहे हैं और मान लो कोई कांस्टेंट नंबर है, n लिखते हैं, चलो कांस्टेंट नंबर मान लो कोई नंबर है, और फिर उसके साथ कोई x का टर्म है, ऐसे सिचुएशन में आप नंबर बाहर ले लोगे और किसको डेरिवेट कर दोगे, x को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे बोल रहा है 5x को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट मुझे 5x को करना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 को बाहर ले लूँगा और किसको डेरिवेट कर दूंगा, x को। हमेशा याद रखना, जब भी नंबर और x के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है, तो आप नंबर को हमेशा बाहर ले लोगे। मल्टीपल नंबर्स को क्या करोगे, हमेशा कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लोगे, और जो x का टर्म है वो अंदर रहेगा। बात समझ में आ गया।
पर ये मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये पहला रूल हो गया। नाउ द सेकेंड रूल इज, कोई भी जो दो एक्स हैं उनके बीच में जैसे प्लस या माइनस कुछ भी होगा, कोई भी दो एक्स, जैसे क्या, मान लो रूट एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स माइनस मान लो एक्स रेस टू 5, मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो प्लस 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 माइनस ऐसे दिया है, प्लस माइनस में यहाँ पे कोई भी दो तरह के एक्स दिए होंगे, ऐसे सिचुएशन में हम डेरिवेटिव एक एक क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इसको भी, यानी डी बाई डी एक्स पहले किसको करोगे, यू को, प्लस माइनस फिर डी बाई डी एक्स किसको करोगे, बोलो वी को। इस तरीके से दोनों को इंडिविजुअली डेरिवेट करेंगे, सिंपल याद रखो, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस। नाउ थर्ड रूल इज, अब अगर दो लोग मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में हैं, दो एक्स हैं, यू और वी क्या है, कोई भी दो तरीके के एक्स हैं, जैसे रूट एक्स लॉग एक्स ई रेस टू एक्स कुछ भी, ऐसे इनको अगर मुझे डेरिवेट करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे सिचुएशन में आप u को बाहर लो, डेरिवेट किसको कर दो, v को, गॉट इट, प्लस अब आप v को बाहर ले लो और डेरिवेट किसको कर दो, u को, बस सिंपल है। अच्छा इसको याद कैसे रखना है, पहले मैंने जब v को डेरिवेट किया तो कौन बाहर था, u, और जब मैंने u को डेरिवेट किया तो कौन बाहर है, v, खत्म, एक डेरिवेट हो रहा है तो दूसरा बाहर खड़ा रहेगा, सिंपल। ओके, लास्ट रूल, जब आप डेरिवेट कर रहे हो u अपॉन v, ऐसा कुछ, ओके, डिवीजन में, अब जैसे यहाँ पे मैंने u को बाहर लिया था, यहाँ उल्टा करेंगे, यहाँ पे v को बाहर ले लेंगे और डेरिवेट किसको कर देंगे, u को, याद रखना पहले v को ही बाहर रखना, इसमें रूल है, प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उल्टा माइनस ले लो, और अब कौन डेरिवेट हो गया, बोलो u डेरिवेट हो गया, ओके, डी बाई डी जिसके पीछे लगा रहता है वही डेरिवेट होता है, तो u डेरिवेट हो गया, अब डेरिवेट किसके, अब कौन डेरिवेट होगा, v, तो बाहर कौन खड़ा रहेगा, u, ये देखो, ओके, और इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में रहेगा, इसके अपॉन में क्या रहेगा, v स्क्वायर, बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ, ये देखो, ये सर्कल मत बनाना, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ओके, क्योंकि एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम बहुत पहले मैं क्लासेस वगैरह में FY BCom के बच्चों को पढ़ाता था, तो अलग अलग लेवल के लोग होते थे, तो इसलिए ओवरऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। तो यहाँ ध्यान रखो, जब u और v के दो मल्टीप्लिकेशंस में रिलेशंस हों तो आप u को बाहर लेके किसको डेरिवेट करोगे, v को, प्लस यहाँ पे v को बाहर लेके किसको डेरिवेट करोगे, u को, एक डेरिवेट होगा तो दूसरा बाहर खड़ा रहेगा, u अपॉन v में अपोजिट करोगे, पहले v को बाहर लेके u को डेरिवेट करोगे, माइनस u को बाहर लेके u को बाहर लेके v को, तो यहाँ पे पहले u डेरिवेट होना चाहिए और फिर v डेरिवेट होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, v स्क्वायर। ये चारों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद इनके बेस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं। ओके, डेरिवेटिव को और बेसिक से अगर आपको समझना है, मान लो सोल लेना है, कल को आपको MBA वगैरह करना है, ऐसा कुछ करना है, तो एक थर्ड वीडियो मैंने बनाई है इसी पे, जिसमें मैंने प्रूफ किया है डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या चीज़ है और कैसे उसके फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं, तो जिसको इंटरेस्ट है वो ज़रूर देखे। हालांकि वो आपके सिलेबस में कोई रोल नहीं, मतलब उसके ऊपर कभी वैसा कुछ प्रूफ या वैसे इतने डेप्थ में नहीं पूछेंगे, आपको इतना पूछेंगे अच्छे से। ओके, मैं सारे रूल्स यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिक्कत ना हो। तो पहला है डेरिवेटिव ऑफ n इंटू एक्स, बोलो क्या होगा, नंबर बाहर आ जाएगा, डेरिवेट किसका होगा, बोलो x का। फिर डेरिवेट किसका होता है, बोलो अगर मान लो दो तरह के x हैं u और v, तो आप डेरिवेट किसको करोगे, पहले u को, प्लस माइनस किसको फिर डेरिवेट करोगे, बोलो v को। फिर मान लो आपने डेरिवेट किसको किया, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको u को बाहर लेके किसको डेरिवेट करोगे, v को, प्लस यहाँ पे v को बाहर लेके किसको डेरिवेट करोगे, u को। फिर अगर मान लो यही डिवीजन रूल आ गया यहाँ पर u अपॉन v, तो यहाँ पे क्या करोगे, v को बाहर लेके आप किसको डेरिवेट करोगे, u को, माइनस u को बाहर लेके किसको डेरिवेट करोगे, बोलो v को, और नीचे क्या आना चाहिए, v स्क्वायर। ये चार ही रूल है, इसको देख लो। अगर इतना पता चल गया, ये सारी चीज़ें खत्म, ये सब चीज़ें समझ गई, तो अब डेरिवेटिव में कोई रूल नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। डन, चलो 1 2 3। सो नाउ लेट्स ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये सारे रूल्स दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है, परफेक्टली। नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 6 प्लस 4e रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स। ये जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, इनकेस किसी को ये सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगा तो ज़रूर बताएं, मैं इसको PDF फॉर्म में अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बेस्ट होगा कि आप लोग मेरे साथ खुद से नोट्स बनाएं। फिर भी अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं अपडेट कर दूँगा। फाइन, सो यहाँ पे देखते हैं,
मान लो मुझे ये डेरिवेट करना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है इसको डेरिवेट करो। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? ऑफकोर्स, क्योंकि बोल रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स में सबके पीछे क्या लगेगा? पहले तो डी बाई डी एक्स लगेगा। चलो लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग, एक्स रेज टू 6 4 ई रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 10। देखो प्रॉब्लम क्या है, अब सबसे पहले ये समझो कि चलो इन सबको डिफरेंशिएट तो करना है, बट रूल कौन सा लगेगा? हमेशा सबसे पहले ये देखेंगे रूल कौन सा है। देखो सेकंड रूल, जब भी दो एक्स के बीच में क्या हो, प्लस या माइनस हो, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? सेकंड रूल। यानी कि जो डी बाई डी एक्स है वो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, हर एक टर्म को डी बाई डी एक्स दे दो। चलो ठीक है, तो इस डी बाई डी एक्स को हम हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 6 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 ई रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10। ठीक है ना? चलो चलो बोलो एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स रेज टू एन का देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स रेज टू एन क्या हो जाएगा? 6x, 6 में से 1 के कितना बचेगा? 5। खत्म हो गया, डेरिवेट खत्म। एक बार आपने फॉर्मूला लगा दिया तो आप डी बाई डी एक्स हटा देना, मतलब आपने डेरिवेट कर दिया उस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे नंबर और एक्स दोनों साथ में हैं। देखो कौन सा रूल? ये पहला रूल, नंबर और एक्स जब साथ में हो तो आप नंबर को क्या करोगे? बाहर ले लोगे, और डेरिवेट किसको करोगे? बोलो, ई रेज टू एक्स। देखो नंबर और एक्स जब साथ में हो तो आप नंबर को बाहर लेके किसको डेरिवेट करोगे? ई रेज टू एक्स को। अभी मैंने इसको डेरिवेट नहीं किया, अभी मैंने इस प्रोसेस में पहले क्या किया? नंबर को बाहर लिया, और अभी यहाँ पे ई रेज टू एक्स अंदर लिखा है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोलो, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा है 1/x, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x। 10 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे देखो 6x रेज टू 5 प्लस 4 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है? ई रेज टू एक्स ही होता है, यहाँ देखो, ठीक है ना, प्लस 1/x, एंड दिस इज योर आंसर। खत्म। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। कॉपी कर लो फटाफट। 1 2 3। सो टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखो, y इज इक्वल्स टू 5x रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स। कौन सा रूल लगेगा बोलो? पहले रूल डिसाइड करो। सेकंड रूल, बीच में प्लस है, कहीं माइनस भी लगा लेते हैं ना? नहीं माइनस लगा हुआ है, चलो ठीक है। चलो तो डी बाई डी एक्स दोनों साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग, 5x रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स। अब जो डी बाई डी एक्स है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, रूल क्या है? सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x रेज टू 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रूट एक्स एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स। ठीक है ना? चलो अब देखो मुझे रूल के हिसाब से बताओ ये कौन सा फॉर्मेट हुआ। ये पहला वाला रूल के हिसाब से कि नंबर और एक्स जब साथ में होते हैं तो हम नंबर को क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 को बाहर ले लेंगे। जो चीज़ मल्टीप्लाई में रहे वही बाहर आएगी। ठीक है ना? ओके, एक्स रेज टू 4 माइनस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। देखो यहाँ पे 2 रेज टू एक्स है तो यहाँ पे इसको तो हम डायरेक्ट डेरिवेट कर सकते हैं। 2 रेज टू एक्स किससे कंपेयर करेंगे? ए रेज टू एक्स है, देखो यहाँ पे। ठीक है ना? यानी जहाँ नंबर नीचे हो और एक्स ऊपर हो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2। सही है ना? ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, तो ए क्या है यहाँ पे? 2 है। अब बाकी जो टर्म उनको डेरिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे 5 बाहर है, एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव बोलो 4x3, नंबर को नीचे लिया और नंबर में कम किया, माइनस 3 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? ई रेज टू एक्स प्लस 4 रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलो, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कहाँ लिखा है? मैंने लिखा है, नहीं लिखा है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और ये डेरिवेट हो चुका था पहले स्टेप में तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 4 सा कितना होता है? 20 एक्स रेज टू 3। डेरिवेट होने के बाद जो नंबर हमने बाहर लिया था वो मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में। डेरिवेट होने के बाद मल्टीप्लाई, 5 4 सा 20 माइनस 3 इंटू ई रेज टू एक्स इज 3 ई रेज टू एक्स ओनली। नाउ यहाँ पे देखो, अब जो थोड़े लोग जो जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत अच्छा है तो इक्वेशंस को आप कितना रिड्यूस कर सकते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे 4/2 है, इनको कैंसिल कर दो, 2 1 जा और 2 2 जा, ऊपर क्या बचेगा? 2, तो नीचे क्या आएगा? 2/√x। समझ में आया नहीं समझ में आया?
4/2 है तो उसको कैंसिल करेंगे, ऊपर 2 बचेगा, 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है। थोड़ा सा क्योंकि बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा वीक होता है मैथ्स, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं जितना ईजी हो सके उतना बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, 2x इंटू log 2 एंड दिस इज दी आंसर, दिस इज योर dy/dx। ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? इसको कॉपी कर लो फटाफट, डन। हमेशा याद रखो कॉमर्स में ना एक्चुअली क्या होता है, हम मैथ्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट अगर आप फर्दर स्टडी करते हो, जैसे आप MBA करते हो या फिर कैट के एग्ज़ाम देते हो या कुछ भी करते हो, मैथ्स कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा ही। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं MBA करना चाहता हूँ या मैं CA बनना चाहता हूँ और मैथ्स नहीं करूँगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसलिए उससे एक मतलब डिस्टेंस बनाने से अच्छा है उसे जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, अगर जिसको भी अपनी मैथ्स इंप्रूव करनी है, सबसे पहले क्या करो ना, ज़्यादा मत करो, आप जिस भी कोर्स को कर रहे हो करते रहिए, साथ में 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड की जो मैथ्स है उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे उसको सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे समझिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा। तो जब आप रोज़ 1-1 घंटा भी अगर आप दोगे तो 10-15 दिन में आपकी मैथ्स थोड़ी तो इंप्रूव हो जाएगी, थोड़ी तो बेटर हो जाएगी। गॉट इट? यूट्यूब्स पे देखो, नेट पे देखो, लोगों से पूछो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज़ काम करने से, 1 घंटा रोज़ काम करने से उस पर धीरे धीरे मैं बोल सकता हूँ 1-2 मंथ में आपको एटलीस्ट आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे मैथ से। तो प्लीज़ इसको अभी इग्नोर मत करो, आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको फर्दर स्टडीज़ में कुछ करना है, मास्टर्स भी करना है, तो वो सब चीज़ें अकाउंट में भी ये सब चीज़ें रोल प्ले करेंगी ही करेंगी, इसीलिए इनको अच्छे से जान लो, वही सबसे बेटर होगा। उतना 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 जल्दी अच्छा होगा, जितना जल्दी आप जान लोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट के थ्रू भी बताइए कि इनकेस आपको और किस टॉपिक पे या मैं और जो भी, अगर इसके आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ है, सिलेबस के आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको कुछ लग रहा है कि देर आर सर्टन टॉपिक्स एंड देर आर सर्टन बेसिक स्टफ जो मुझे पढ़ाना चाहिए, तो मैं पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी मैंने ये सोचा है कि मैं जो FY BCom का या BBI BMS BAF का जो मैथमेटिक्स होता है, इसको हम पहले बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, तो मैं पहले ये सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 के भी करूँगा, सेमेस्टर 2 के, तभी पहले मैं सेमेस्टर 2 को कवर कर रहा हूँ। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x⁵3/2 प्लस 4 log x 10x⁵3 प्लस 15, सॉरी यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, कोई नहीं, सेम एज यूजुअल प्लस माइनस है, दोनों के साथ d/dx लगा दो, d/dx ऑफ y एंड d/dx ऑफ दिस होल थिंग। ओके, नाउ डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सबके बीच में क्या है, प्लस माइनस है, 3/2 प्लस d/dx ऑफ 4 log x माइनस d/dx ऑफ 10x² प्लस d/dx ऑफ 15। चलो इसको बताओ आंसर, x⁵n, सही बात है, बोलो। नंबर नीचे लेंगे, x लिखेंगे और 3/2 -1 करेंगे। अब मैंने अभी बताया था कि 3/2 -1 कैसे करते हैं, 3/2 -1, इसके नीचे क्या अज्यूम कर लो, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 3, 2 1 2 एंड 2 1 2, तो 3 में से 2 के आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 1/2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, गॉट इट। तो यहाँ पे फर्दर स्टेप में हम 1/2 लिख लेंगे। अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3/2 -1 हमें करना है, अज्यूम करो। यहाँ पे नंबर और x साथ में, नंबर को क्या करेंगे बाहर और डेरिवेट किसको करेंगे, log x को। फिर यहाँ पे नंबर और x साथ में, तो नंबर को क्या कर लिया मैंने बाहर और डेरिवेट किसको कर रहे हैं हम लोग, x² को। अभी यहाँ पे d/dx लिखा है, मतलब मैंने डेरिवेट नहीं किया, अगले स्टेप में करूँगा। जो सिंपली डेरिवेट हो जा रहा है उसे डेरिवेट कर दे रहे हैं, जो नहीं हो रहा है जिसमें मान लो अभी भी नंबर बाहर लेना है, तो वहाँ पे डेरिवेटिव मैंने एज इट इज रखा है। अभी 15 कांस्टेंट चीज़ है, उसका डेरिवेटिव हो जा रहा है तो 0 लिख दिया मैंने, खत्म, गॉट इट। देखो इसका भी डेरिवेटिव हो गया था फर्स्ट स्टेप में, तो बस इसको अरेंज करना है, 3/2 x 3/2 -1 कितना आया था, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखो, सही बात है। ओके, नाउ प्लस 4 log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो इंटू 1/x माइनस 10 x² का डेरिवेटिव कितना होता है, x² मतलब व्हाट, x⁵n, सही बात है। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x, और 2 में से 1 गया तो कितना बचता है, 1 बचता है, राइट। नंबर को नीचे लेंगे, x लिखेंगे, 2 में से कम किया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे तो 0 हो गया था, खत्म। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, मैं 3/2 लिखूँ। अब जिसका भी मैथ्स थोड़ा अच्छा है उसको ये बात ज़रूर पता होगी कि x⁵ अगर हाफ लिखा होता है ना, तो उसे आप √x लिख सकते हो। चाहे आप √x लिखो, चाहे x की पावर में हाफ लिखो, दोनों का मतलब एक ही है।
अब यहाँ पे एज यूजुअली देखो क्या होता है ना कि बस टीचर पे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता है तो एक्स रेस टू हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट एक्स लिख सकता हूँ प्लस। अब देखो 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 हो जाएगा, 4 वन सा 4 अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो, 20 हो जाएगा, एक्स खत्म, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लो फटाफट। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस और लेंगे, 2 3 4 क्वेश्चन हैं अभी, इनको और थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे करा रहा हूँ मैं। डन, चलो 1 2 3। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कमेंट में पूछेगा ऑफकोर्स। ओके, सो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, और दिया है 5 प्लस लॉग, क्या दिया भाई, x दिया, ठीक, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। देखो सब कुछ ठीक है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रूल लगेगा। ओके, तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो ये पार्ट आपका u है, देखो ये वाला थर्ड वाला रूल, और ये वाला पार्ट आपका v है, और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब u इंटू वी रूल लगेगा। अब u इंटू वी रूल में मैंने क्या बोला है, u को बाहर लो, v को डेरिवेट करो, प्लस अब v को बाहर लो और u को डेरिवेट करो। सुनो, u को बाहर लो, v को डेरिवेट कर दिया, प्लस अब v को बाहर लेके u को डेरिवेट कर दो, खत्म। तो चलो लिख देते हैं पहले तो यहाँ पे रूल, हाँ एग्जाम में क्या करो ना, ऐसे रूल लिखते चलो, जैसे अब यहाँ पे तो बहुत जगह नहीं होती है, बट ऐसे लिखते चलो, जैसे यहाँ पे लिख दो कि हाँ मैं u इंटू वी रूल जानता हूँ, मैं u बाहर लेकर डेरिवेट कर रहा हूँ v को, फिर v बाहर लेकर डेरिवेट कर रहा हूँ u को, ऐसे इसको ऐसे बॉक्स बना दो, ऐसे बस हो गया। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करो, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, और उसको फिर फर्दर अपना सॉल्व करते जाओ। तो इससे क्या है, एक तो फॉर्मूला आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होता है, और एग्जामिनर को भी ठीक लगता है। ओके, चलो अब हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग, जो है एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 5 प्लस लॉग एक्स, ऐसे। अब इसको क्या मान लो u, और इसको क्या मान लो v, खत्म। चलो अब u इंटू वी रूल बोलो क्या है, तो पहले मैं u को बाहर लेता हूँ, x प्लस ई रेस टू एक्स, ये डेरिवेट नहीं होगा, और डेरिवेट कौन होता है पहली बार, v, यानी कि 5 प्लस लॉग एक्स, प्लस अब डेरिवेट कौन हो रहा है यहाँ पे, v। अब हम क्या करेंगे, v को बाहर ले लेंगे, 5 प्लस लॉग एक्स, और बोलो डेरिवेट कौन होगा, ये वाला पार्ट, यानी कि कौन, x प्लस ई रेस टू एक्स, ये देखो सही है। तो u बाहर है, ये डेरिवेट नहीं होगा, डेरिवेट यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, ये जिसके पीछे डी बाई डी एक्स लगा है वही क्या होगा, डेरिवेट। मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में ये ध्यान देना है, प्लस माइनस में तो क्या होता है, हम सबके पीछे डी बाई डी एक्स लगा देते हैं और सबको इंडिविजुअली डेरिवेट कर देते हैं, बट जब हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं तो याद रखो कुछ टर्म डेरिवेट नहीं होंगे और कुछ टर्म होंगे, तो जो पहले नहीं डेरिवेट होगा वो बाद में होगा, और जो यहाँ डेरिवेट हो रहा है वो वहाँ यहाँ बाहर खड़ा रहेगा। तो ये बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे गलती नहीं करना। अब देखो इसके पीछे डी बाई डी एक्स नहीं लगा है, तो ये एज इट इज। अब देखो इसको डेरिवेट करना है, तो बीच में प्लस आ गया, प्लस आ गया मतलब कौन सा रूल, इसमें रूल के अंदर एक और रूल, यानी कि प्लस माइनस वाला रूल लगेगा। इसको बड़ा सा ब्रैकेट बना लो और डी बाई डी एक्स अंदर लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। देखो ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, प्लस, कौन सा रूल लग गया, सेकंड रूल, रूल के अंदर एक और रूल लग गया। चलो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने कहीं डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, जैसे इसके पीछे डी बाई डी एक्स लिखा था, इसके पीछे नहीं लिखा है, तो एज इट इज। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या आ गया, प्लस वाला रूल, बोलो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, हो गया। समझ में आया, समझ में आया। चलो x प्लस ई रेस टू एक्स, ओके ध्यान दो। तो 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 0, लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स, गॉट इट, क्लियर हुआ, प्लस 5 प्लस लॉग x। नाउ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई रेस टू एक्स। डन। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो x प्लस ई रेस टू एक्स है और नीचे क्या है 1, ये देखो यहाँ पे 0 खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 1, ऐसे लिखते हैं इसको, x प्लस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ 1 बाई एक्स, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 लॉग एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस ई रेस टू एक्स। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना,
और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस log x और यहाँ पे 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। खत्म, ये आपका डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो गया, खत्म, समझ में आ गया? किसी स्टेप में डाउट? सिंपल है ना। देखो पहले क्या किया, पहले हमने u को बाहर ले लिया और v को डेरिवेट किया, फिर v को बाहर लेके u को डेरिवेट कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस रूल था तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रूल था। 5 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 बाय एक्स, x का डेरिवेटिव 1, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। यहाँ पे सारे रूल लिखे हुए हैं, गॉट इट? कॉपी कर लो इसको फटाफट। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन, गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 2 प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 7। ठीक है ना, इसको मुझे क्या करना है, डेरिवेट। अब मुझे तुम लोग बताओ ये कौन से फॉर्म में? ये है u अपॉन v के फॉर्म में, सही है यहाँ तक? ये किसके फॉर्म में बोलो, u अपॉन v के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पर u अपॉन v का रूल लगाएंगे, इसको ऊपर वाले को u मानेंगे और नीचे वाले को v। देखो ये रूल, इसमें किसको पहले बाहर लेना है, v को, डेरिवेट किसको करना है, u को, फिर क्या करेंगे माइनस u को बाहर लेके किसको डेरिवेट करेंगे, v को, अपॉन क्या करेंगे v स्क्वायर। सही बात है? चलो पहले दोनों साइड क्या दिखा देंगे, डेरिवेटिव, कि हाँ भाई हम इस पार्ट को डेरिवेट कर रहे हैं। पहले ऐसे इन जनरली हमें ऐसे दिखा देना होता है कि हाँ हम इस पार्ट को डेरिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है? चलो अब पहले क्या बाहर आएगा बोलो, v, तो v बाहर ले लो, ये v है, ये u है। x प्लस 7 डेरिवेट किसको करेंगे बोलो, ऊपर वाले पार्ट को, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, फिर क्या करेंगे, माइनस रूल आएगा, यहाँ पे डिवीजन में माइनस आएगा। अब ये पार्ट डेरिवेट हो रहा है ना, अब ये बाहर रहेगा, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और डेरिवेट कौन होगा बोलो, डेरिवेट इस बार हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो, अपॉन में आ जाएगा x प्लस 7 द होल स्क्वायर। डन, नीचे देखो जैसे v स्क्वायर था, ये हालांकि डेरिवेट वगैरह नहीं होता, एज इट इज रहता है लास्ट तक, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो x प्लस 7 के पीछे डी बाई डी एक्स नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये वाला टर्म डेरिवेट होगा और देखो एक ये वाला टर्म डेरिवेट होगा। चलो ये एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे देखो प्लस वाला रूल याद है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव हर एक को दे देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे नंबर और एक साथ में है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसको दिखाओ, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो कि नंबर बाहर ले लिया और डेरिवेट कर दिया एक्स को, ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सॉल्व कर रहे हो। हाँ अगर सिंपल इक्वेशन होता तो मैं ज़रूर दिखाता कि नंबर को बाहर लिया, मैं डेरिवेट कर रहा हूँ, फिर अगले स्टेप में उसको डेरिवेट करता। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 5 बाहर ले लिया, डेरिवेट किसको कर रहे हो, एक्स को, प्लस यहाँ पे लास्ट में डेरिवेट कौन हो रहा है बोलो, 6 को। ठीक है, माइनस ये पार्ट एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेट एक बार किसको करेंगे बोलो, x को, और एक बार डेरिवेट किसको करेंगे बोलो, 7 को। ये देखो एज इट इज, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस 7 द होल स्क्वायर। खत्म, अब डेरिवेट कर दो सबको बस। तो x प्लस 7 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी x रेस टू n क्या हो जाएगा बोलो, नंबर को नीचे ले, x लिखेंगे, नंबर में कम करेंगे, प्लस 5 बाहर ही है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, प्लस 6 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 हो जाता है, राइट, कांस्टेंट टर्म है। ये पार्ट एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। नाउ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन कितना हो जाता है बोलो 1, और 7 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाता है 0, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन x प्लस 7 द होल स्क्वायर। हो गया डेरिवेट, अब अरेंज कर दो बस। तो x प्लस 7 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 वन 5 होता है, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x प्लस 7 द होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। डन, देख लो इसे, दिख रहा है ये पूरा, ऑलमोस्ट दिख रहा है, वेरी गुड, कॉपी कर लो इसे। सिंपल है, देखो सिंपल स्टेप्स हैं। नॉर्मली आपको डेरिवेट अंदर मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मली डेरिवेट करना है, सिंपली रिड्यूस करना है, आंसर आ जाता है।
क्लियर हो गया? इस पे फिलहाल इतने क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है ना? वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का इस वीडियो का। चलो 1 2 3। चलो लेट्स बिगिन। Now the second topic it's called second order derivative. Second order derivative. देखो इसमें ना बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली हम इसको डेरिवेट करेंगे। अगर हम हमें बस एक स्टेप उसमें ऐड कर देना होता है जो बहुत ईजी है। देखो कैसे, मान लो मुझे क्वेश्चन बोलते हैं, बोले ये देखो, बोले x⁵ को डेरिवेट करके दिखाओ, ऐसा बोलते हैं। बोले बताओ x⁵ का डबल डेरिवेटिव बताओ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना एक बार डेरिवेट करने पे, उसे एक और बार डेरिवेट कर देना है, बस 2 बार डेरिवेट कर देना है। चलो इसको डेरिवेट करने का मतलब क्या है, d/dx लगाना, दोनों साइड लगा दो। तो dy/dx, x⁵ का डेरिवेटिव 5 को नीचे लिया, x लिखा, 5 में कम कर दिया, डन। अब इसको एक और बार डेरिवेट कर दो। लो देखो फिर से क्या करोगे, दोनों साइड d/dx लगा दो, ये लो। एक और बार डेरिवेट करना मतलब क्या, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, यहाँ पे बोला रहेगा, कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे लिखा रहेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मुझे सबके पीछे क्या लगाना है, d/dx, राइटिंग d/dx, ठीक है ना, गॉट इट। तो मैंने अगेन, इसने एक बार डेरिवेट मैंने कर दिया, अब इसने अगेन डेरिवेट करने के लिए बोला, मैंने वापस क्या कर दिया, दोनों साइड d/dx लगा दिया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार डेरिवेट करना, बोलो 2 बार। तो ये एक बार डेरिवेट किया था मैंने, इसके बाद वापस एक बार d/dx लगा दिया दोनों साइड। अब d इंटू डी कितना होता है, बोलो d²y, और dx इंटू dx क्या होता है, बोलो dx²। अरे सिंपल है यार, a इंटू ए क्या हो जाता है, a² हो जाता है। उसी तरह d इंटू डी क्या हो जाएगा, d², और dx इंटू dx क्या हो जाएगा, dx²। अब इसको डेरिवेट करो, यहाँ पे नंबर और x साथ में है तो नंबर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेट कौन होगा, बोलो x⁴। बोलो x⁴ का डेरिवेटिव बोलो, तो 4x और 4 में कम कर दो 3, आंसर क्या हो जाएगा, 5 4 20, x⁵, ये देखो ये आंसर क्या हो गया, d²y/dx, हाँ d²y/dx², बस खत्म। यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन को 2 बार डेरिवेट कर देना मतलब आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अचीव कर लिया, डन, क्लियर हो गया। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछते हैं लोग, 2 क्वेश्चन ले लेंगे वैसे, ठीक है, चलो डन, बाय बाय। चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो ऐसा है, y = x⁵ - 6x² + 19, ऐसा दिया हुआ है। बोल रहा है इसको सॉल्व करो, इसको डबल डेरिवेट करो। तो पहले सिंगल डेरिवेट कर देते हैं, दोनों साइड क्या लगा देंगे, बोलो d/dx ऑफ y एंड d/dx ऑफ दिस होल थिंग x³ - 6x² + 19। फिर डेरिवेटिव प्लस माइनस वाला रूल, क्या करेंगे, डेरिवेटिव हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ x³ डेरिवेटिव ऑफ 6x² देन डेरिवेटिव ऑफ 19। देखो x³ यानी x⁴ क्या हो जाएगा, 3x², 6 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव बोलो 2x⁴, x को नंबर को नीचे लिया, x लिखा, नंबर में कम, प्लस 19 का डेरिवेटिव, 19 क्या है, कांस्टेंट, गॉट इट। ये 6 था, इसको बाहर ले लिया। नेक्स्ट 3x², 6 2 कितना होता है, 12x, दिस इज व्हाट योर dy/dx। इतना तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और बार डेरिवेट करेंगे। एक और बार डेरिवेट करने का मतलब दोनों साइड d/dx लगाना, ऐसे दोनों साइड क्या लगाना, d/dx लगाना, इस तरीके से। अब क्या करो वापस, तो d इंटू डी क्या हो जाएगा, बोलो d²y, और dx क्या हो जाएगा, dx²। अब डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, तो देखो नंबर है, नंबर को हम हमेशा क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं,
तो 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे 12 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, एक्स का। ठीक है ना, चलो 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, नंबर को नीचे लिया, एक्स लिखा, नंबर में एक कम, 12 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6 एक्स माइनस 12 और ये आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर खत्म। देख लो बस यही करना है, डन। समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लो फटाफट। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव वाला टॉपिक हो गया। आई थिंक इतना इनफ होगा आज के लिए। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और जो आपके बुक्स में है उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।